हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हॉलीवुड की मूवीज के आए हुए अपडेट के बारे में, जिन अपडेट की शुरुआत ऑब्वियसली डेडपूल के आ रहे ट्रेलर की टाइमिंग से करेंगे और इससे रिलेटेड जो फिल्म की कई सारी रूमर्स या फिर कह सकते हो कि जो अपडेट निकल कर आई है उस पर भी बात करना तो बनता ही है। और साथ ही साथ फॉल आउट, वेनम और कई सारी फिल्मों की रिलीज पर भी बात की जाएगी, जिस पर अब आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे शुरुआत करेंगे वीडियो की। लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी डिमांड, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो शुरुआत ही की जाए धमाकेदार अपडेट से। तो ऑब्वियसली ये अपडेट डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म के आए हुए नए टीजर से रिलेटेड है, जिस टीजर में हमें वुल्वरीन के अच्छे खासे टीज को देते हुए ऑब्वियसली आने वाले ट्रेलर की कंफर्मेशन दी जाती है कि ट्रेलर हमें कल देखने मिलेगा। और फिर क्या, इसे लेकर के अच्छी खासी मिस्ट्री भी बनी पड़ी है, खास करके इंडिया में मार्वल फैंस की, कि असल मायने में इस ट्रेलर की टाइमिंग इंडिया में कब की है। जिस पर आने से पहले मैं कहूंगा कि आप इसका एक छोटा सा टीजर देख लो, जिसमें डेडपूल एज अ फैन लोगन को रिटर्न आने की जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो कितनी ज्यादा कन्विंसिंग है। Look, eventually, you're gonna hang up the claws, and it's gonna make a lot of people very sad. But one day, your old pal Wade's gonna ask you to get back in the saddle again. And when he does, say yes. But I've always wanted to ride with you, Logue. Deadpool and Wolverine. खैर, तो अब बात की जाए मुद्दे की, तो मोस्टली एमसीयू के ट्रेलर्स हमें इंडिया के टाइम के हिसाब से या तो सुबह 6 से 7 के बीच में देखने मिलते हैं, या फिर यही सेम टाइम इंडिया में शाम का होता है। जिस पर मैंने भी कुछ रिसर्च की, तो उस रिसर्च में मुझे एक्चुअल में इस फिल्म का ट्रेलर कब आएगा उसकी टाइमिंग पता चली है, जो कि आप भी स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर जापान के ऑफिशियल एक्स के पेज पर उसी डेडपूल के टीजर के साथ साथ ये बताया गया है कि जापान वालों को इसका ट्रेलर कब देखने मिलेगा, जो टाइमिंग उनके लिए रात का है। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो फिर से 6 से 7 के बीच का अगर टाइम भी लूं, हाँ, जापान के हिसाब से ही, तो हमें ये ट्रेलर इंडियन टाइम के हिसाब से 3 से 4 के बीच देखने मिलेगा, क्योंकि रात को 10 का वक्त आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा लेट हो जाता है। इसलिए दोपहर का टाइम ही मुझे ज्यादातर तो लगता है कि इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि ट्रेलर मंडे यानी आज ही के दिन हमें इंडिया में भी देखने मिलेगा, जिसे लेकर के आपकी एक्साइटमेंट कहाँ पहुंची है वो चीज आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी हाँ, इससे हटकर डेडपूल के एक लुक की भी बात की जाए तो उसे भी रिवील करते हुए इसी बात का टीज दिया जा रहा है कि ये फिल्म हर किसी को ट्रोल करेगी, जहाँ पर हम रियान रेनॉल्ड्स यानी कि डेडपूल को रियान गॉसलिन की शर्ट पहने हुए देख सकते हैं। बाकी उसके हाथ में एक बुक है, वो है ट्रेवलिंग गाइड, जिसे लेकर के शायद डेडपूल कहीं जाने की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर कहूँ के प्लानिंग कर रहा है। और फिर इससे हटकर आ जाए फिल्म के रिलीज किए गए ऑफिशियल इस पोस्टर पर, तो इस पोस्टर को देख करके सीधे सीधे हमें लोगन फिल्म के इस पोस्टर की याद आती है, जो इस फिल्म के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो तो डेफिनेटली हम सभी फैंस को पता है। लेकिन इस पोस्टर की अगर असल मीनिंग की बात की जाए तो X-23 को ही पूरी तरीके से बचाने की जिम्मेदारी लोगन इस फिल्म में लेता है। और यहाँ पर डेडपूल उसे ही टीज करते हुए यही बता रहा है कि वो भी एमसीयू के इस यूनिवर्स में एंटर करने के लिए लोगन का साथ चाहता है। जिससे हटकर अब इस फिल्म की कुछ रूमर्स की भी बात की जाए तो इस फिल्म से होली फील्ड वालों के अकॉर्डिंग सेवेज लैंड को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा। और इसी के साथ साथ अर्थ 838 का भी जिक्र किया गया है, जिस यूनिवर्स को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में देखा था। लेकिन उन सबको लेकर ये फिल्म, वो कहते हैं ना कि अपनी प्रेजेंटेशन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, यानी कि जब ये फिल्म रिलीज हो जाएगी तब। क्योंकि इससे हटकर कैप्टन अमेरिका का भी टीज दिया गया है, यानी कि सैम के कैरेक्टर का, जो इस फिल्म के एंड में बाकी दूसरे 7 अवेंजर्स के साथ नजर आएंगे, जिसमें 2 म्यूटेंट भी होंगे। बट उनके नाम की बात की जाए तो फिलहाल तो वो रिवील नहीं किया गया, जिसे मुझे लगता है कि ऐसे ही रहने दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट हाँ, बात की जाए लेडी डेडपूल की, तो उसकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर टेलर स्विफ्ट की नहीं बल्कि रियान रेनॉल्ड्स की ही वाइफ ब्लेक लाइवली के नाम की है, जो कि अगर होगा तो मुझे लगता है कि वो लेडी डेडपूल के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। क्योंकि टेलर स्विफ्ट को लेकर के अगर एक नाम की बात करूँ तो नाम आपको भी पता होगा कि उन्हें लेकर के जो नाम एक्चुअल में रूमर के तौर पर जो निकल कर आ रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि अभी भी डेजलर के कैरेक्टर का ही है। जिनसे हटकर अब दूसरी अपडेट पर बढ़े तो ये अपडेट फॉल आउट सीरीज से रिलेटेड है, जिसका पहला सीजन अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर के प्राइम वीडियो पर इस सीरीज के पहले सीजन को देखें, जो कि हाँ मानता हूँ कि काफी क्लिफ हैंगर पर आकर खत्म होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सीरीज के सीजन 2 के प्रोडक्शन की कंफर्मेशन दे दी गई है। इट मींस के फॉल आउट के यूनिवर्स और इसकी लिखी गई सारी की सारी कहानी को अभी के लिए तो सीजन 2 का सहारा मिल चुका है, जिसके
बाद बात की जाए रिबेल मून के डायरेक्टर कट की, तो हाँ, जैक स्नाइडर ने इस फिल्म के पार्ट 2 के रिलीज होने से पहले आप कह सकते हो कि कुछ इंटरव्यू दिया था। और हाँ, इसके पहले एक और इंटरव्यू भी, जहाँ पर उन्होंने पहले ये बात कंफर्म की थी कि इस फिल्म के डायरेक्टर कट को फिल्म के दूसरे पार्ट के रिलीज हो जाने के बाद ही रिलीज कर दिया जाएगा कुछ ही दिन में। और फिर क्या वो दिन कब महीने में बदल गए, उस पर पूरा आर्टिकल फोर्ब्स वालों ने लिखते हुए इसी बात की कंफर्मेशन दी है कि डायरेक्टर कट असल में इस फिल्म का अगस्त के मंथ से पहले रिलीज नहीं होगा, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे खासे टाइम के डिले के बाद रिलीज होगा। जिस पर मुझे लगता है कि इस फिल्म के 2 पार्ट की जिस तरीके की प्रेजेंटेशन है, तो वो लोग जो जैक स्नाइडर को फॉलो नहीं करते उस फिल्म पर फिर से अपना टाइम देना चाहेंगे। यानी डायरेक्टर कट को एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ फैंस के लिए ही रिलीज किया जाएगा, ताकि उसे रिलीज कर नेटफ्लिक्स वाले ये चेक कर सके कि जैक स्नाइडर के लॉयल फैंस है कितने, जिस पर मैं कई बार बात कर चुका हूँ। बाकी अब देखते हैं कि फिल्म के उस डायरेक्टर कट के रिलीज होने के बाद जैक स्नाइडर का विजन कितना ज्यादा अच्छा बना था और उसे नेटफ्लिक्स वालों ने अपने अंडर लेने के बाद या फिर कहूँ कॉन्ट्रैक्ट की डील के बाद कितना ज्यादा बदला। क्योंकि जहाँ इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट के डायलॉग्स कितने ज्यादा बुरे थे, तो उस पर जैक स्नाइडर ने यही कहा कि अगर उसकी लिपसिंग पर ध्यान दोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि वहाँ पर डायलॉग्स तक को चेंज किया गया है। जिन सभी बात का पता तो अब फिल्म के ऑब्वियसली डायरेक्टर कट के आने के बाद ही चलेगा। और फिर इसके बाद बात की जाए वेनम द लास्ट डांस फिल्म की, तो इस फिल्म की पहले की ऑफिशियल रिलीज डेट जो 25 अक्टूबर से 8 नवंबर की गई थी, उसे फिर से चेंज कर पहले की रिलीज डेट यानी कि 25 अक्टूबर की रिलीज पर सेट कर दिया है। जिसके पीछे के अगर रीजन की बात की जाए तो यूएस के इलेक्शन को लेकर के सोनी पिक्चर्स ये नहीं चाहता कि उनकी फिल्म पूरी तरीके से ऑडियंस की नजर से गायब हो जाए, जो कि अब भी मुझे लगता है कि इस फिल्म की सिचुएशन भी कुछ वैसी ही है। क्योंकि सोनी पिक्चर्स के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को लेकर के क्या क्या हुआ है वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। और हाँ, इसके पीछे के एक और रीजन की बात की जाए तो वैरायटी वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म को बड़ा वीकेंड चाहिए, ताकि ये फिल्म 22 से लेकर के 27 तारीख को जो बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होगी उनके भी बीच लगकर अपने बॉक्स ऑफिस नंबर पर इफेक्ट ना डाले। जिन फिल्मों की बात की जाए तो ग्लैडिएटर 2 जो कि इसी साल 22 नवंबर को रिलीज होगी, तो विकेट 27 की रिलीज डेट पर है उसी मंथ में, और मुआना 2 भी उस फिल्म से क्लैश करेगी। इसलिए इस रेस से वेनम द लास्ट डांस फिल्म ने खुद को काफी ज्यादा पीछे कर लिया, जो कि बाय द वे फिल्म का ऑफिशियल टाइटल भी है। इसके अलावा अब ये फिल्म सोनी पिक्चर्स के यूनिवर्स को डुबाएगी या फिर कहूँ वेनम के पूरे यूनिवर्स को बर्बाद करेगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो फिल्म टॉम हार्डी की लास्ट फिल्म है, जिससे हटकर अब बड़े मंकी मैन पर, तो अनफॉर्चुनेट इस फिल्म की इंडिया की रिलीज डेट का तो नहीं पता, लेकिन फिल्म को VOD पर कल यानी कि 23 अप्रैल के दिन रिलीज कर दिया जाएगा। यानी मेजॉरिटी ऑडियंस जुगाड़ के साथ साथ ऑफिशियली इस फिल्म को घर पर बैठकर ही देख लेगी, जो कि मुझे लगता है कि यूनिवर्सल वालों का एक काफी बड़ा लॉस है। क्योंकि अगर इसके बाद इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट इंडिया की थिएटर की अनाउंस होगी, तो मुझे लगता है कि उसके लिए ऑडियंस इंटरेस्टेड रहेगी, जिस पर आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख कर बताना। बाकी इससे हटकर गॉडजिला -1 की भी बात करें तो उस फिल्म की भी ऑफिशियल प्राइम की जापान रिलीज डेट 3 मई की कंफर्म की गई है। यानी जापानीज लैंग्वेज में ये फिल्म हो सकता है कि सबटाइटल के साथ रिलीज होकर हम फैंस को थोड़ी राहत दे दे, क्योंकि थिएटर की उम्मीद तो इस फिल्म की रिलीज को लेकर के मैंने पूरी तरीके से छोड़ दी है। बाकी याद रहे कि ये रिलीज जो डिजिटली इस फिल्म को प्राइम पर दी जा रही है वो जापान की है, यानी इंडिया या फिर कहूँ बाकी इंटरनेशनली रिलीज डेट अभी भी इस फिल्म की निकल कर आना बाकी है। लेकिन फिर कहूंगा कि जुगाड़ अच्छों को मजबूर कर देता है कि वो फिल्म घर पर ही बैठ करके देख ले, क्योंकि ऐसी दूसरी सिचुएशन में मेरे लेजेंड मियाजाकी की फिल्म द बॉय इन द हेरोन भी फंसी पड़ी है, जो कि हाँ थिएटर में रिलीज होगी वार्नर ब्रदर्स इंडिया की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन कमिंग सून का टैग लगा करके एक हिसाब से फैंस को जलाया ही जा रहा है, जिसकी अगर रिलीज डेट अनाउंस कर दी जाती तो वो चीज ज्यादा बेटर होती। बट अनफॉर्चुनेट अभी के लिए तो कमिंग सून वाले टैग के साथ ही आप ये मानकर चलो कि ये फिल्म जल्द ही इंग्लिश डब के साथ इंडियन थिएटर्स तक रिलीज हो जाएगी। कब उसके बारे में मुझे नहीं पता। जिसके बाद बात करें काफी छोटी छोटी और क्विक अपडेट की, तो नेशनल ट्रेजर 3 फिल्म से रिलेटेड निकोलस केज ने यही कहा है कि उन्हें डिज्नी वालों की तरफ से इस फिल्म के 3rd पार्ट के आइडियाज को लेकर के किसी भी तरीके की पिचिंग नहीं की गई। इट मीन्स कि डिज्नी जिन्होंने इसकी बेकार सी सीरीज बना करके इस यूनिवर्स को पूरी तरीके से जो डेड कर दिया है वो आगे भी डेड ही रहेगा, जो कि मेरी क्या फैंस की भी नजर में एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, या फिर कहूँ डिज्नी की बेवकूफी। जिसके बाद बात की जाए क्रिस्टोफर नोलन की, तो पंक वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रिस्टोफर नोलन ने अपने अगले प्रोजेक्ट की राइटिंग शुरू कर दी है, लेकिन प्रोजेक्ट फिलहाल तो रिवील नहीं किया। जिसके बाद बात की जाए आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और एलन रिचमैन की आ रही फिल्म द मैन विद द बैग की, तो ये कहानी सेंटा क्लॉज की है, जो इस फिल्म में कोई और नहीं बल्कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर प्ले कर रहे हैं, जिनका इस फिल्म में मैजिक बैग चोरी हो जाएगा और उसके बाद वो नॉटी लिस्ट को निकाल करके एक पुराने थीफ के साथ हाइस्ट की प्रिपरेशन करेंगे ताकि वो अपना मैजिक बैग उनसे रिटर्न ले सके। जो कहानी सुनने में फिलहाल तो इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन रिलीज डेट की बात की जाए तो फिलहाल तो उस पर कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है। जिसके बाद बात करें लियोनार्डो
डिकैप्रियो की अगली फिल्म, जिसका टाइटल फिलहाल तो अनाउंस नहीं किया गया, तो ये फिल्म किसी और ने नहीं बल्कि पॉल थॉमस एंडरसन ने बनाई है, जो कि ऑफिशियली नेक्स्ट ईयर 8 अगस्त को रिलीज होगी। जिसकी बाकी की कास्टिंग आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी कि फिल्म में उनके अलावा और भी कितने जाने माने एक्टर्स हैं। जिसके बाद आ जाए आखिरी अपडेट पर, तो ये अपडेट एड एस्टर की फिल्म दी एडिंगटन से रिलेटेड है, जिसे अब भी A24 वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी फिल्म की कास्टिंग की बात की जाए तो इस फिल्म के भी टैलेंटेड एक्टर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि वो कौन कौन है, जो फिल्म फिलहाल तो अपने ऑफिशियली प्रोडक्शन में है। वेल, तो ये थी हॉलीवुड की सभी मूवीज की सारी अपडेट, जिसे मैंने ऑलमोस्ट कवर कर आपको बता दिया है। यानी कि अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं कि आप इनमें से कौन सी फिल्म और ट्रेलर के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज। मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.